आज आए हम कुछ वक्त मिलकर वाजबा उन्वान आसमानी माँ और आसमानी खानदान से मुताला करने में गुजारते हैं। ज़मीनी निज़ाम आसमानी निज़ाम की नकलो अक्स है। बस ज़मीनी निज़ामों का एहतियात से मुताला करें तो हम आसमानी असूलों को समझ पाएंगे। किताब मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक बुनियादी तौर पर हम आसमान पर रहने वाले फरिश्ते थे। आसमानी फरिश्तों के तौर पर हमने आसमान में गुनाह किया और जमीन पर फेंक दिए गए थे। हमने जिस्म पहना और हमें 70 साल जिंदगी मिली, या कुव्वत हो तो 80 बरस चलती है। ताहम खुदा ने हम पर रहम किया और इस जमीन पर यीशु नाम से आए, सब लोगों के गुनाह उठाकर और अपना खून सलीब पर बहाकर उन्होंने हमारे सब गुनाह बख्श दिए जो हमने आसमान में किए थे। क्या उन्होंने हमें मुखलिसी का ऐसा शानदार फजल नहीं बख्शा है? जब हम इस अमर पर गहरी नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि चूंकि बुनियादी तौर पर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो हम खुदा को बाप पुकार सकते हैं। ताहम यह हैरानकुन है कि साहिल समुद्र की रेत की मानंद अनगिनत कलीसियाएं खुदा माँ को नहीं ढूंढती, अगरचे वो खुदा को बाप पुकारती हैं। खुदा की तख्लीक करदा दुनिया का ये असूल है कि तमाम जिंदगियां अपनी माओं से वजूद में आती हैं। दुनिया इस तरीके से बनाई गई है, ये खुदा की मर्जी थी। इसलिए हमारी रूहानी और अब्दी माँ को भी आसमान में वजूद रखना चाहिए। साइंसदानों की अक्सरियत ताजुब करती है कि ये जिंदगी हमें कैसे बख्शी गई और ये कहां से शुरू हुई थी। मुख्तलिफ साइंसी मुतालों से उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया है कि जिंदगी का आगाज माँ से होता है। साइंस दिखाती है कि तमाम इंसानों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उन्हें कुव्वते हयात देता और हरकत करने के काबिल बनाता है। सिर्फ माँ का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसकी नस्ल को मुंतकिल होता है। इसलिए अगर माँ ना होती तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इस दुनिया में कोई भी जानदार मखलूकात वजूद ना रख पाती। इसलिए जिस्मानी खानदान के जरिए किताब मुक़द्दस सिखाती है कि जरूर रूहानी खानदान होना चाहिए। इसीलिए हमारी कलीसिया सिखाती है कि निजात पाने के लिए हमें खुदा माँ पर ईमान रखना चाहिए। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि आसमान की बादशाही और निजात हमें तब बख्शी जाती है जब हम ना सिर्फ खुदा बाप पर बल्कि खुदा माँ पर भी मुकम्मल ईमान रखें। ताहम इस हवाले से आज कलीसियाएं क्या कहती हैं? जब हम खुदा माँ की मुनादी करते हैं तो पहली बात जो वो कहते हैं कि क्या ये बिदअत नहीं है? ये इल्जाम बिल्कुल ऐसे ही है कि किताब मुक़द्दस बनाने वाले खुदा को बिदअत पुकारा जाए। ये इस वजह से था कि खुदा ने नूए बशर को किताब मुक़द्दस अता की तो उन्होंने हमें ये आखिरी ताकीद की थी। मुकाशफा की किताब बाब 22 आयत 18 से खुदा का कलाम पढ़ते हैं। बाब 22 आयत 18 में ये कहा गया है कि मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं। क्या इस किताब से मुराद किताब मुक़द्दस नहीं है कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। आफतें नाजिल होने का मतलब है कि वो निजात हासिल नहीं कर सकते। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। इसका मतलब है कि अगर हम किताब मुक़द्दस में कुछ बढ़ाएं या उसमें से कुछ निकाल डालें तो ना तो हम निजात पाएंगे
और ना ही आसमान पर जा सकते हैं। हमें खुदा के कलाम को जूं का त्यों कबूल करना चाहिए। हमें किताब मुक़द्दस की बातों को इस दुनिया के दस्तूरों, उनकी अक़दार या किसी मौजूदा अकीदे से बनकर नाचीज नहीं जानना चाहिए। तो फिर इब्रानियों बाब 8 खोलते हुए जमीनी निज़ामों और आसमानी निज़ामों के दरमियान ताल्लुक को देखते हैं। इब्रानियों की किताब बाब 8 आयत 5 से खुदा की तालीम देखते हैं। इब्रानियों बाब 8 आयत 5 में ये कहा गया है कि जो आसमानी चीजों की, किसकी, नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हिदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीजें बनाना। जब मूसा खैमा बनाने को था, खुदा ने रोया के जरिए पहले उसे आसमानी खैमा का नमूना दिखाया था और खुदा ने उसे कहा कि आसमानी खैमा की बतौर नकल खैमा बनाए। जमीन पर खैमा जो आसमान में है उसकी नकल व अक्स के तौर पर बनाया गया था। जो कुछ आसमान में है सिर्फ जमीनी खैमा ही, उसकी नकल व अक्स नहीं है। अब हम आसमानी खानदान के मुतालिक ज्यादा तफसील से समझते हैं। मुकाशफा की किताब बाब 4 और रोमियो की किताब बाब 1 दोनों में यह लिखा है कि इस जमीन पर कुछ भी खुदा की मर्जी के बगैर पैदा नहीं किया गया। पैदा की गई हर चीज में एक खास मफहूम मौजूद है। किताब मुक़द्दस की तालीमात की पैरवी करते हुए हम खुदा को खुदा बाप पुकारते और ईमान में एक दूसरे को भाई और बहनें समझते हैं। यूं खुदा हमें रूहानी जहान में हमारा ताल्लुक सिखा रहे हैं। तो फिर हम खानदानी निजाम के अराकीन के बारे में सोचते हैं। एक बाप होता है और बच्चे भी होते हैं। और कौन होता है? एक माँ होती है। इन तमाम अराकीन पर मुश्तमिल एक खानदान, मुकम्मल खानदान तस्वुर किया जाता है। यीशु ने खुद हमें ये किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में सिखाया है। इसलिए आज सबसे बढ़कर हमें खानदानी निजाम को वाज़ेह तौर पर समझना होगा। इसके जरिए हम सच्ची कलीसिया, जहां हम निजात हासिल कर सकते हैं, का इम्तियाज उन कलीसियाओं से करने के काबिल होंगे जहां हम निजात नहीं पा सकते। सबसे पहले हम इब्रानियों की किताब के 12वें बाब पर एक नजर डालते हैं कि क्या आसमान में बाप है जिस तरह इस जमीन पर हमारे जिस्मानी बाप हैं। हम इब्रानियों की किताब बाब 12 आयत 9 की तरफ जाते हैं। बाब 12 आयत 9 में यह कहा गया है कि अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या किस किस्म के बाप की, रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। किताब मुक़द्दस में वाज़ेह सिखाती है कि हमारे रूहों का बाप भी है, जैसे हमारे जिस्मानी बाप हैं जो नकलो अक्स हैं। अगर आप लुगत से लफ्ज़ बाप का मतलब देखें तो ये बयान किया गया है कि बाप एक ऐसा आदमी होता है जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो। तो फिर क्या इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो उन्हें बाप पुकार सकते हैं? हत्ता कि अगर एक आदमी 60 या 70 वर्षों का हो जाए, अगर उसका बच्चा नहीं होता तो वो बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि जरूर उसका बच्चा होना चाहिए। तो फिर क्या किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदा पर ईमान रखने वाले हम लोग उनके बच्चे हैं? दूसरे कुरिन्थियों की किताब का 6वां बाब खोलते हैं। बाब 6 आयत 17 से देखते हैं। ये कहा गया है कि इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा क्या होऊंगा? बाप होऊंगा और तुम मेरे कौन होगे? मेरे बेटे बेटियां होगे। किताब मुक़द्दस कहती है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं।
किसने ये फरमाया था? ये लिखा है, ये खुदावंद कादिर मुतली का कौल है। चूंकि ये खुदा की गवाही है कि वो हमारे बाप होंगे और हम उनके बेटे और बेटियां होंगे, तो क्या हम इन अल्फाज को सच्चाई से मिटा सकते हैं? हरगिज नहीं। अगर ये किसी आदमी ने कहा होता तो ये नजरिया गलतियां खता हो सकती थी। ताहम ये खुदा का हकीकी कलाम और उनकी तालीम है। इसीलिए खुदा ने कहा, हरगिज किताब मुक़द्दस में ना कुछ बढ़ाएं या निकालें। हमें आसमानी खानदानी निजाम के बारे में बताने के लिए, जो हमारे रूहानी ताल्लुक को जाहिर करता है, जो कुछ आसमान में है उसकी नकल और अक्स के तौर पर खुदा ने वो सब जमीन पर बनाया है। बस एक बाप है और उसके बेटे और बेटियां हैं। ताहम एक खानदान को मुकम्मल करने की गर्ज से मां को भी होना चाहिए। इसके बरक्स आज हमारे गिर्द अनगिनत कलीसियाओं को देखें। क्या कोई कलीसिया है जो कहती है कि निजात पाने के लिए आपको खुदा मां पर ईमान रखना चाहिए? वो खुदा बाप को तो ढूंढते हैं लेकिन खुदा मां को नहीं। ये वाकई हैरत अंगेज और अजीब है। अगर किताब मुक़द्दस में ना हो तो हमें खुदा मां पर ईमान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा ने किताब मुक़द्दस में ये पेशतर वाज़े कर दिया है। हमारा आसमानी खानदान दुनिया के लोगों से मुख्तलिफ है। वो इतवार की इबादत करते हैं, मगर हम हफ्ता के दिन सबत मनाते हैं। वो क्रिसमस मनाते हैं, मगर हम फसा को मनाते हैं। दुनिया की कलीसियाओं और हमारे कलीसिया में बड़ा फर्क है। आप सब फर्ज करें कि एक सल्तनत के बादशाह ने कुछ करने का हुक्म दिया। क्या ये शाही हुक्म तस्वर नहीं किया जा सकता? सजा क्या होगी अगर कोई बादशाह के हुक्म में कुछ बढ़ाए या इसमें से कुछ निकाल दे? ऐसे शख्स को बागी पुकारा जाता है। ये संगीन गुनाह होता है। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों के तमाम अल्फाज शाही हुक्म की मानिंद हैं। हमें हरगिज इसमें कुछ बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए। खुदा ने किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में बयान किया था कि हमारे खुदा बाप और खुदा माँ और रूहानी भाई और बहनें होने चाहिए, उसी तरह जैसे हमारे जिस्मानी बाप, माँ, भाई और बहनें होते हैं। खुदा के कलाम में गलतियों की किताब के 4 बाब से इसे समझते हैं। गलतियों बाब 4 की तरफ जाते हैं। बाब 4 आयत 26 में यह कहा गया है कि मगर आलम बाला की यरूशलेम यानी आसमानी यरूशलेम आजाद है, और वही कौन है? हमारी माँ है। यहां लफ्ज माँ से पहले हमारी से क्या मुराद है? क्या ये वो बच्चे नहीं हैं जो इस माँ को अपनी माँ पुकारते हैं? आज दुनिया में कई कलीसियाएं और बहुत से मसीही हैं, ताहम क्या वो खुदा माँ पर ईमान रखते हैं? वो कहते हैं, खुदा माँ? मैंने कभी ये तालीम नहीं सुनी। बहुत से लोगों को ये सवाल करते देखना वाकई अफसोसनाक लगता है। लफ्ज खुदा बाप से ही ये तय हो जाता है कि खुदा माँ का वजूद भी है। अगर खुदा माँ ना होती तो लफ्ज खुदा बाप की भी जरूरत ना होती। हम खुदा को सिर्फ खुदा पुकारते। चूंकि खुदा ने ज़मीनी निज़ाम को आसमानी निज़ाम की नक़्ल अक्स के तौर पर बयान किया था, इसलिए हमें ज़मीनी खानदानी निज़ाम से आसमानी खानदानी निज़ाम को समझना चाहिए। इसके बारे में सोचें। अगर आप किसी के लिए मर जाएं, तो वो कौन होगा? वालिदैन अक्सर अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देते हैं, ताहम ज्यादा लोग ऐसे नहीं होते जो दूसरों के लिए कुर्बानियां देते हों। खुदा के नजदीक इंसान कौन है कि हत्ता के तकलीफ से मुसाइब से गुजरने और सलीब पर मरने तक खुदा के लिए उनसे मोहब्बत करना मुमकिन हुई है? वो खुदा के बच्चे हैं। ताहम वो बच्चे कहते हैं खुदा बाप को वजूद रखना चाहिए, मगर वो खुदा माँ पर ईमान नहीं रखते।
इसीलिए वो जिंदगी को ले जाने वाले आखिरी दरवाजे को खोलने से कासिर हैं, जो खुदा का भेद है। बच्चों की कहानी अली बाबा 40 चोर में एक तलस्मी जुमला है। कुछ यूं है कि खुल जा सिमसिम। कहानी में तलस्मी जुमला खुल जा सिमसिम से उस गार का दहाना खुल जाता था जिसमें चोरों ने खजाना छुपा रखा था। ताहम अगर जुमला गलत होता था तो गार का दहाना नहीं खुलता था, चाहे वो जितने मर्जी मिलते जुलते जुमले कहते और जितनी बार मर्जी कहते। तो फिर आसमान के दरवाजे कब खुलेंगे? सिर्फ जब हम मुकम्मल तौर पर खुदा माँ को समझें और कबूल करें तो हमारी निजात का दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल सकता है। तमाम नए बशर को सिर्फ खुदा बाप पर नहीं बल्कि खुदा माँ पर भी ईमान रखना चाहिए। गलतियों बाब 4 आयत 28 खोलते हैं। बस ए भाइयों, हम इजहाक की तरह आप क्या हैं? वादा के फर्जंद हैं। और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। उन लोगों के दरमियान फर्क को जहन में रखें जो सताए जा रहे हैं और जो सताते हैं। ये लिखा है कि आसमानी माँ यरूशलेम के फर्जंद वो हैं जो सताए जाते हैं, मगर वही वादा के फर्जंद हैं। आयत 30 में कहा गया है कि मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लोंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लोंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ए भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। आयत 26 में आजाद औरत कौन है? मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। वो लोग वादा के फर्जंद हैं जिनसे निजात का वादा किया गया है। आजकल अनगिनत कलीसियाएं और लोग खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं, मगर ये अजीब है कि वो खुदा माँ को नहीं ढूंढते। ये क्यों अजीब है? खुदा माँ का जिक्र किताब मुकद्दस में कई बार किया गया है। असल इब्रानी किताब मुकद्दस में खुदा को बाज दफा वाहिद इस्म से बयान किया गया है, मगर खास तौर पर जमा इस्म से, जो कि लफ्ज एलोहिम है। किताब मुकद्दस के असल मतन में तकरीबन 2500 बार गवाही दी गई कि खुदा बाप के साथ साथ खुदा माँ भी हैं। जब हम लोगों को कहते हैं कि खुदा माँ पर ईमान रखें, तो लोग सोचते हैं कि हम अजीब इदारे से आए हैं। दरअसल दुनिया के आगाज से ही ये सबसे बुनियादी तालीम रही है जो खुदा ने अब्राहम, इजहाक, याकूब और मूसा के दौर से ही सिखाई है। चूंकि उनके पास ये बुनियादी तालीम नहीं है, इसलिए वो खुदा के ऐन ज़वाबत को बेशकीमत नहीं गर्दान सकते। खुदा ने कहा किताब मुकद्दस में ना कुछ बढ़ाओ ना कुछ घटाओ, मगर वो कहते हैं खुदा मोहब्बत है। मेरा नहीं ख्याल कि खुदा मुझे अपने कलाम की सिर्फ मामूली सी नाफरमानी पर जहन्नम में भेज देंगे। लोग आसानी से अपने आप को दुरुस्त साबित कर लेते हैं। इसीलिए आज कलीसियाएं आसानी से कहती हैं, आपका ईमान क्यों इतना पेचीदा है? जो आपको करना है वो महज ईमान रखना है। आप सब ये गलत नहीं है। जो मुतलिक तौर पर खुदा की सच्चाई पर ईमान रखते हैं निजात पाएंगे। ताहम कितने झूठे दावे मौजूद हैं। मत्ती की इंजील के 7वें बाब में ये लिखा है, झूठे नबियों से खबरदार रहो। इसके लिए खुदा ने हमें कई बार खबरदार किया है। ताहम हम कैसे जान सकते हैं सच्चे नबी कौन है और झूठे नबी कौन है? खुदा के सच्चे नबी में हमेशा उसके ईमान के मरकज में खुदा का कलाम होता है। अगर हम किताब मुकद्दस में कुछ बढ़ाएं या घटाएं तो हम आसमान पर जा नहीं सकते। तब हम कह सकते हैं कि खुदा माँ वजूद रखती है या वो वजूद नहीं रखती। क्या हमें खुदा माँ पर ईमान रखना चाहिए या अपना ईमान छोड़ देना चाहिए? रूहानी लिहाज से बात करें तो हम कह सकते हैं कि तमाम नए बशर चौराहे पर हैं। तमाम कलीसियाएं इसरार करती हैं कि जो वो सिखाती हैं दुरुस्त है। ताहम किताब मुकद्दस में कहीं हम वो देख नहीं सकते जिसकी बुनियाद पर वो इसरार करते हैं।
इसीलिए बनाए आलम से ही खुदा ने हमें खुदा माँ की सच्चाई से आगाह किया है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की तरफ जाते हैं। आयत 26 में यह कहा गया है कि यह खुदा का कलाम है, ये नावल या ड्रामा नहीं है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। इसके बारे में सोचें, क्या इंसान नहीं कहते कि खुदा खालिक हैं जिन्होंने हमें बनाया है? वो क्या कहते हैं कि खालिक कितने हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ एक खालिक है। ताहम खुदा ने यहां क्या कहा था? खुदा ने कहा हम इंसान को बनाएं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इंसान को खुद बनाऊंगा। आप सब खुदा इब्तिदा हैं और हिकमत व मार्फत का मंबा हैं। आपके ख्याल से क्या खुदा मैं और हम में फर्क नहीं जानते? उन्होंने कहा हम इंसान को बनाएं। उन्होंने कहा हम। दूसरे अल्फाज में, क्या आप नहीं देख सकते कि यह कहना गलत और झूठ है कि सिर्फ एक खालिक है? अंग्रेजी किताब मुक़द्दस कहती है हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। यह इस तरह लिखा है कि आसानी से समझा जाए। खुदा ने हम कहा, ना कि मैं। किताब मुक़द्दस चाहे किसी भी जुबान में लिखी गई हो, खुदा ने कहा हम इंसान को बनाएं। उन्होंने हरगिज़ नहीं कहा मैं इंसान को बनाऊं। बाज लोग कहते हैं, अच्छा पास्टर, क्या इससे मुराद फरिश्ते नहीं हैं? तो फिर क्या फरिश्ते हमारे खालिक हैं? नहीं, वो नहीं है। सिर्फ खुदा खालिक है जिन्होंने बनी नौ इंसान को बनाया है। तो फिर खुदा ने क्यों कहा था कि हम इंसान को बनाएं? आयत 26 से जारी रखते हैं। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, यानी पैदा करें। और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। तो कौन कौन पैदा किए गए? नरो नारी, उनको पैदा किया। खुदा की सूरत पर नरो नारी पैदा किए गए। लंबे अरसे से लोग खुदा की नर सूरत को खुदा बाप पुकार रहे हैं। तो फिर हमें खुदा की नारी सूरत को क्या पुकारना चाहिए? हत्ता के पैदाइश की किताब के पहले बाब से ही यह दिखाया गया है कि खुदा बाप और खुदा माँ ने नए बशर को पैदा किया था। चूंकि खुदा बाप और खुदा माँ यकीनन वजूद रखते हैं, तो और किसे होना चाहिए? उनके बेटे और बेटियां भी होनी चाहिए। ये आसमानी खानदान कहलाते हैं। हम आसमानी खानदान हैं। इसीलिए जब यीशु 2000 साल पहले आए थे, तो उन्होंने किताब मुक़द्दस में कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदा ने मोहब्बत पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। हमारे खुदा बाप और खुदा माँ हैं, और खुदा बाप और खुदा माँ के वसीले हम सब खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। खुदा माँ पर ईमान रखे बगैर ना तो हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी जा सकती है और ना ही निजात। जो यीशु इस जमीन पर करने आए थे, वो अपने खोए खानदान को ढूंढना है। ये लूका की इंजील बाब 19 आयत 10 में लिखा है। ये पैदाइश की किताब बाब 1 में लिखा है कि खुदा बाप और खुदा माँ वजूद रखते हैं। और पौलुस ने गलतियों की किताब बाब 4 में लिखा था कि मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। मुकाशवा अबवाब 19, 21 और 22 में यूहन्ना रसूल ने बार बार जोर दिया कि दुल्हन यानी बरा की बीवी वाकई वजूद रखती है।
मुकाशवा की किताब बाब 19 की तरफ जाते हैं। बाब 19 आयत 6 में यह कहा गया है कि फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हल्लेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। लफ्ज बरा से मुराद यसू हैं। क्या यीशु की बीवी थी? नहीं। ताहम यूहन्ना रसूल ने मुकाशवा देखा कि बरा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इसका मतलब है कि वक्त आ गया है कि सारी दुनिया उनके बारे में जान ले। बरा की बीवी के बारे में समझने के लिए मुकाशवा बाब 21 आयत 9 पर एक नजर डालते हैं। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछले 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। फरिश्ते ने यूहन्ना रसूल से कहा, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। एक फरिश्ता वो होता है जो खुदा के काम करता है, इसलिए फरिश्ते कभी झूठ नहीं बोलते। आयत 10 से देखते हैं, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसने कहा, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं, और उसे यरूशलेम दिखाया। वापस गलतियों की किताब के 4 बाब की तरफ जाते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ताकि समझें कि यरूशलेम का रूहानी लिहाज से क्या मतलब है। गलतियों की किताब बाब 4 आयत 26 में यह कहा गया है कि मगर आलिम बालक यरूशलेम यानी बरा की बीवी आजाद है, और वही हमारी कौन है? हमारी माँ है। हम मुकाशवा बाब 22 आयत 17 देखते हैं, और रूह और दुल्हन कहती हैं। मुकाशवा बाब 19 में यह कहा गया है कि बरा और बरा की बीवी, और मुकाशवा बाब 21 में कहा गया है कि बरा और दुल्हन, और मुकाशवा बाब 22 में कहा गया है कि रूह और दुल्हन। क्या ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? ये सब एक ही हैं। रूहुल कुद्स खुदा बाप हैं। तो फिर हमारे बाप की दुल्हन हमारी क्या है? माँ है। खुदा बाप और खुदा माँ हमें क्या करने को कहते हैं? ये वो है जो खुदा सब नए बशर से कहते हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में से पैदाइश बाब 1 खुदा बाप और खुदा माँ के जिक्र से शुरू होता है, और मुकाशवा बाब 22 में हमें रूह और दुल्हन यानी खुदा बाप और खुदा माँ के पास आने को कहते हुए खत्म होता है। हमें किताब मुक़द्दस की तालीमात को नजरअंदाज करना या इनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आपको इन सब चीजों में इम्तियाज करने के काबिल होना चाहिए। अगरचे खुदा माँ की सच्चाई किताब मुक़द्दस में दर्ज है, तो ये कैसे मुमकिन है कि किताब मुक़द्दस के तमाम माहिर और सारी दुनिया के माहिरीन इसके बारे में नहीं जानते? हम वाकई मुबारक लोग हैं। हम वादा के फर्जंद बने हैं, जो आसमानी बाप को हमारा बाप और आसमानी माँ को हमारी माँ पुकार सकते हैं। पहले यूहन्ना की किताब के 2 बाब के मुताबिक खुदा का वादा क्या है? ये हमेशा की जिंदगी है, और वो हम हैं जिन्होंने वो वादा पाया है। मेहरबानी से ईमान रखें कि आप यहाँ खुद नहीं आए, बल्कि ये खुदा हैं जो आपको इस जगह लाए हैं। हमारे आसमानी खानदानी अराकीन एक एक करके सारी दुनिया से सयून को वापस आ रहे हैं। जब वो सयून लौटते हैं तो उन्हें सोचने की जरूरत है, क्या ये आसमान की राह है? क्या ये राह मुझे खुदा को ले जाएगी? हमें भी इसे खटखटाने और इसकी तस्दीक करने की जरूरत है। किससे? हमें हमेशा किताब मुक़द्दस से इसकी तस्दीक करनी चाहिए और फंदे में नहीं फंसना चाहिए, खा ये काबिल दात और मंतकी ही लगता हो।
हमारे लिए सिर्फ खुदा के निजात बख्श कलाम को ही हमारा हतमी रहनुमा होना चाहिए। चूंकि किताब मुक़द्दस खुदा माँ की वाज़िह गवाही देती है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो किताब मुक़द्दस में लिखा है, हमें उस पर अमल करना और ईमान रखना चाहिए। क्या ये खुदा पर ईमान रखने का बेहतरीन तरीका नहीं है? मैं आप सब से खुदा के बेटे और बेटियां बनने को कहूंगा, जो खुदा का जलाल दुआ करने और खुदा के कलाम का मुताला ज्यादा मुस्तैदी से करते हुए जोरदार तौर पर चमकाएं, ताकि रूह कुद्स के बरकत सारी दुनिया के सयून में कसरत से नाजिल हों। इसके साथ मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।